नमस्कार, मैं उत्पल नारायण गोस्वामी। मैं पवित्र भागवती। ये पवित्र भागवती मैं आसाम से हूँ। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड माजुली आहतगुरी क्षेत्र से मैं हूँ। ये पवित्र भागवती जी ओरिजिनल माजुली से है। ये उन्होंने मेरे साथ बांसुरी बजाएंगे, लेकिन वो बांसुरी के लिए नहीं है। ये असम का प्रोमिनेंट चौथिया आर्टिस्ट है, चौथिया डांस टीचर है, डीडी नेशनल का ए ग्रेडेड आर्टिस्ट है, ऑल इंडिया रेडियो का ग्रेडेड आर्टिस्ट है, और ये नृत्य विशारद, बरगीत का विशारद और नृत्य सज्ज अवार्डी है। मेरे साथ आज सहायता करेंगे। पहले मैं आप लोगों को क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं आसाम से हूँ। मेरे हिंदी बोलने में अच्छी तरफ से नहीं आता है, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे जरूर। आज आप लोग का समझ मैं खोल के बारे में कुछ तरीका लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। ये खोल गुरु वाद्य है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सीखने में पहले मेरा गुरु मैं जब 7 साल में था, उस टाइम में मेरा गुरु पिताजी भुवन नारायण गोस्वामी जी ने मुझे सिखाया था। उसके बाद जिस सत्र में मैं ये सीखा था, उस सत्र का निधिराम बरबायन जी ने मुझे सत्र में लेकर ये खोल वाद्य बजाने के लिए सिखाया था। उसके बाद क्षत्रिय कलाकार का, क्षत्रिय संस्कृति का अंकिया भावना, बरगीत, क्षत्रिय नृत्य, क्षत्र का जितना भी गान नाच है, सब कुछ मुझे सिखाया था मेरा गुरुजी रूपचंद्र गोस्वामी। और मातृभाषा भावना का पूरी तरीका मुझे सिखाया था रंजन गोस्वामी, अतुलानंद गोस्वामी। और बरगीत का मुझे बहुत पाठ दिया था दुग्ध गोस्वामी। और कमलाबारी सत्र, बरपेटा सत्र, बरडुआ सत्र, अवनियाती सत्र, बहुत सत्रों का गुरु का आशीर्वाद लेकर आज मैं आप लोग का समक्ष खड़ा हुआ हूँ। बहुत गलती हो जाएगा, मुझे माफ़ कर देंगे जरूर। पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये वाद्य कैसे आता है। असम में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने धर्म प्रसार करने के लिए, नववैष्णव धर्म प्रसार करने के लिए एक नया तरीका प्रस्तुत किया था। अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। गीत, नृत्य, वाद्य लेकर, साहित्य, संगीत, समुदाय लेकर एक बढ़िया तरीका प्रस्तुत किया था। उन्होंने बरडुआ में पहले बार एक सिंह जत्रा नाम का भावना प्रस्तुत किया था। श्रीनो जात्रा मतलब, श्रीनो मतलब आर्ट, जात्रा मतलब ड्रामा, मतलब चित्र का ड्रामा। सिर्फ चित्र में सप्त वैकुंठ का दृश्य उन्होंने दिखाया था। उस टाइम में भावना के लिए संगीत का बहुत जरूरत था, इसीलिए उन्होंने एक खोल बनाने के लिए एक लोगों को आदेश दिया था। आदेश देकर उनको खोल का कैसा तरीका है, कैसा साइज होना है, यह भी बताया था। खोल का बनाने के लिए शंकरदेव ने खुद कुछ लेसन दिया था। ये लेसन में क्या होता था, ये बाएं साइड, ये राइट साइड, उनको बोलता है बायां, उसको बोलता है दाहिना। क्षत्रिय फॉर्म में
उनको ताली भी बोलता है। इसका साइड का निर्दिष्ट जोक है, इसमें 13 अंगुल, इसमें 7 अंगुल होना जरूरत है। ये शंकरदेव का खुद लेशन था। उसके बाद धीरे धीरे खुल हमारा शंकरदेव जी का जब नवा वैष्णव धर्म था उसमें अंक्या भावना में पहुंच गया। उसके बाद प्रसंग नाम प्रसंग में ये आ गया। इस तरह खुल आके अभी हमारा परफॉर्मिंग आर्ट में पूरी इंडिया का ये खुल जान गया। इंडिया में जितना क्लासिकल डांस है, इस क्लासिकल डांस में सत्रिय डांस भी एक क्लासिकल डांस है। सत्रिय डांस में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा क्या है, ये खुल है। खुल के साथ और एक मृदंग नाम के अलग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन खुल प्रधान इंस्ट्रूमेंट है। शंकरदेव ने खुद बनाया था। शंकरदेव के साथ माधवदेव ने ये खुल के साथ पूरी कल्चर प्रमोट किया। उसके बाद असम का हजारों अधिक सत्रों नामघर और बड़ा बड़ा लोग एक लग कर ये खुल बहुत आगे ले गया। अभी मैं खुल के बारे में बताऊंगा। पहले मैं खुल पूर्व रंग में इस्तेमाल कैसे करता है ये बताऊंगा। पूर्व रंग क्या है? अंक्या भावना जब होता है, अंक्या भावना मतलब असमीज क्लासिकल ड्रामा, वहाँ पे जब ये खुल इस्तेमाल किया जाता है उस टाइम में बहुत सारा खुल का नृत्य भी है, खुल का बहुत सारा रिदम भी है। वहाँ पे जुरानी, धोमोही, धेमाली, गुरुघाट, साहिनी, बहुत सारा तरीका है। ये सब मिलकर एक पूर्वरंग का डांस, पूर्वरंग का कल्चर पूर्वरंग में है। ऑलरेडी मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में भावना का पूर्वरंग में एक रिसर्च भी किया, वहाँ पे एमफिल डिग्री भी लिया था। भावना का पूर्वरंग में कैसा कैसा डांस भी है, कैसा भी रिदम है, ये मैं रिसर्च किया था, वहाँ पर मिला था। बहुत सारा बहुत सुंदर शानदार वहाँ पे कल्चर है। अभी मैं आप लोगों को कुछ ताल दिखाऊंगा। खोल में बहुत सारा ताल है। ज्योति, विषम, खरमान, परिताल, सुधाताल, रूपक, रसक, रूपगंज, सुधागंध, दहबारे, तीनीबारे, दोमानी, बहुत सारा ताल है। ये ताल में बहुत सारा है। लगभग 50 ताल खुल में है, लेकिन अभी सत्रों और नामघर में असम में 24 ताल चल रहा है। अभी ज़्यादा नहीं चल रहा है, 24 ताल कंटिन्यू चल रहा है और भी है। लेकिन ये खुल कहाँ पे इस्तेमाल करता है? नृत्यों में, गीत में, अभिनय में, इस जगह में इस्तेमाल करता है। मैं आप लोगों को आज 4 ताल का मैं तरीका दिखाऊंगा। परिताल का, विषम ताल का, ज्योति ताल का, एक ताल का, ये भी दिखाऊंगा। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम लोग भक्ति में मार्ग का एक वाद्य है। खोल के तरीक सेम मणिपुर में भी एक है। वहाँ पे भी हम लोग देखा, मणिपुर में भी देखा। वहाँ पे जो खोल है ये अलग है। बंगाल में जो खोल है वो अलग है, वो श्री खोल है। इस श्री खोल में वो भी वैष्णव कल्चर के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा जो खोल है ये भजन में पूरा भक्ति का मार्ग चाहिए, वैष्णव का पूरा भक्ति मार्ग चाहिए। शंकरदेव ने जो धर्म प्रसार किया था, उन्होंने भागवत का मूल तत्व लेकर ये धर्म प्रचार किया था। इसीलिए शंकरदेव कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण और विष्णु को गुणगान करने के लिए उन्होंने धर्म प्रचार किया था। इसीलिए
ये फूल भावना के लिए भावना, धर्म का अनुसार एक तरीका है, नाम प्रसंग के लिए नाम प्रसंग धर्म का अलग अनुसार है, वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। मैं आप लोगों को अभी थोड़ा ताल दिखाऊंगा। ताल के पहले मैं आपको बताऊंगा खुल में बहुत सारा बोल है लेकिन पहले 4 बोल बहुत ज़रूरत है। ये 4 बोल से सिंगल बोल से बोल निकलता है। खित डीप ढे डाउन, ये 4 बोल से धीरे धीरे बहुत बोल आगे जाता है। उसके बाद खुल में बहुत अलंकार भी है। अलंकार क्या क्या है वहाँ पे? सबसे बड़ा बढ़िया सुंदर अलंकार है रगर। रगर रगर जब बजाएंगे तब एक बायन को पूर्णता दिखाते। उसके साथ सापर, तुकर, धक्का, ये सारों से मिलकर खुल का अलंकार हर टाइम हर पल बढ़ाता है। मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा और एक बात बताऊंगा। खुल में जब मैं ताल बजाऊंगा वहाँ पे ताल बजाने में खुल 3 स्टेप बहुत जरूरत है। रिदम का 3 स्टेप। पहला स्टेप है गामन और मूल बजाना। इसका बाद नेक्स्ट स्टेप है घाट, उसका नेक्स्ट स्टेप सु। हिंदुस्तानी संगीत में जो ठेका है ये खुल का मूल बजाना गामन का सेम ही है। घाट हिंदुस्तानी संगीत में जो टुकड़ा है, टुकड़ा में जो है खुल में भी ऐसा ही है। खुल में उनको बोलता है घाट। और हिंदुस्तानी संगीत में जो थैला बोलता है वहाँ पे भी सेम ही है। वहाँ पे सुख बोलता है, मात्रा बढ़ जाता है हर टाइम। मैं अभी आप लोगों को पहले नाम प्रसंग में कृष्ण का नाम लेने में जो सत्रों में चलता है, प्रसंग के लिए कैसे चलता है, श्री कृष्ण का भजन के लिए जो प्रसंग आ रहे चलता है, मैं उसका एक तरीका दिखाऊंगा खुल का। पहले मैं आपको प्रसंग या स्टाइल का बजाऊंगा। प्रसंग में कृष्ण का स्तुति करने के लिए बहुत सारा राग है। इस राग में राग तालानी बहुत अलग अलग से बजाता है, अलग अलग खतरों में अलग अलग तरीका है। शास्त्रीय संगीत में जो घराना है अलग अलग, शास्त्रीय संगीत में अलग अलग घराना जैसे है, तो थुल भी है, बरपेटा, कमलाबारी, बरडुआ, ये अलग अलग थुल है।
और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सत्र है। सत्र का अलग अलग बोल होता है, बाजना का बोल रिदम अलग अलग होता है, लेकिन ताल का मात्रा सेम ही होता है। सबसे ज़्यादा व्यवहार जो होता है ताल परिताल। ये ताल बोल अलग अलग कभी कभी होता है, लेकिन मात्रा से नहीं है। मात्रा परिताल का सज्जो मात्रा, उनका ताली सार ताली, खाली दो ताली, दो खाली, और उनका भाग से होता है। मैं आप लोगों को परिताल का एक बोल दिखाऊंगा अभी। बोल दिखाया। उसके बाद आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ परिताल के साथ जो बरगीत बजाया, जो धुन बजाया, ट्यून दिया प्रवीता ने, ये एक बरगीत भी है वहाँ पे, बहुत सुंदर बरगीत है। पवित्रता का वॉइस बहुत अच्छा है। ये बरगीत का विशारद है। अगर पवित्रता चाहिए तो ठीक है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा विषम ताल का एक तरीका।
हरु बिखम वर्ड बिखम अलग अलग होता है, बोल भी थोड़ा अलग अलग होता है। मैं आप लोग का कम पीता माधव जो सबसे पॉपुलर अभी बरगीत है। बरगीत मतलब ये नाथ अंक्य नाथ का गीत है। श्रीमंत शंकरदेव ने माधवदेव ने लिखा था, ये सॉरी माधवदेव ने लिखा था कम पीता माधव। ये गीत का थोड़ा धुन सुनाया। अभी आप लोगों को ज्योति तल का थोड़ा अलग मैं दिखाऊंगा। अलग अलग सत्रों का अलग अलग बोल में एक साथ करके बजाया। वहाँ पे मात्रा भी सेम है, ताल का बोल अलग अलग होता है। मैं एक साथ करके आप लोग को सुनाए ज्योति ताल का थोड़ा धुन। अभी मैं आप लोगों को मेरा एक ताल के बारे में मेरा कंपोजिशन सुनाऊंगा। वहाँ पे क्षत्रिय परंपरा में थोड़ा मंगला नाम के एक धुन है, स्टाइल है। ये दोपहर के बाद कुछ सत्ते में बजाया है और उसके साथ अलग अलग राग रेपोनी में, राग तालानी, राग चुकोनी में अलग अलग घाट धुन बजाता है। उसका साथ मैं आप लोग को एक ताल में थोड़ा धुन मेरा सुनाऊंगा। आशा करती हूँ आप लोग मेरा कोई भूल हो जाएगी मुझे माफ कर दीजिए।